नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पर अभी जो दिख रहा है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एफिडेविट है जो उनके द्वारा साल 2024 के चुनाव के दौरान वाराणसी में फाइल किया गया था। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर यानी बीए की डिग्री को लेकर कह दिया कि यह प्राइवेट जानकारी है। मगर दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बताइए देश में हाई कोर्ट बड़ा है या सुप्रीम कोर्ट? तब आप एक झटके में बोलेंगे कि अरे कौन नहीं जानता है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च होता है। दोस्तों, आपको पता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आपके सामने रखूंगा जिसे देखकर आप आश्चर्य हो जाएंगे, क्योंकि शैक्षणिक योग्यता यानी डिग्री के मामले में गलत जानकारी को लेकर अभी कुछ साल पहले ही एक कांग्रेसी विधायक का चुनाव रद्द कर दिया गया, क्योंकि नामांकन पत्र में कांग्रेस के विधायक ने शैक्षिक योग्यता को लेकर गलत जानकारी दी थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि जिस गलत जानकारी पर कांग्रेस के विधायक का चुनाव रद्द हो सकता है, यदि वही गलत जानकारी नरेंद्र मोदी ने दी है तो उन्हें किस बात के लिए छोड़ा जाना चाहिए? मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके। तो मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसा मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, और नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी हलफनामे में जो जानकारी दी है खासकर शिक्षा को लेकर, वो तो देखेंगे ही। दोस्तों, हम आपके लिए मोदी का हलफनामा निकाल लाए हैं और उस हलफनामे में इनकी पत्नी को लेकर कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्हें देखकर भारतीय संस्कृति को मानने वाले किसी भी पुरुष या महिला को शर्म आ सकती है। हालांकि भक्तों को नहीं आएगी, क्योंकि जिन बातों को लेकर दुनिया शर्म महसूस कर सकती है वही भक्त लोग उन्हीं चीजों पर गर्व महसूस करते हैं, तभी तो भक्त कहे जाते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला देखेंगे और प्रधानमंत्री का एफिडेविट भी देखेंगे। दरअसल चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चुनाव से संबंधित पीएम मोदी के 2 एफिडेविट देखने को मिले। इनमें से एक में पेज नंबर 12 पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मामले में ये सारी जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। वैसे एफिडेविट तो कई सारे दिख रहे थे। बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी 1978 मास्टर ऑफ आर्ट्स गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से यानी डीयू से ग्रेजुएशन करने का दावा किया है। उधर गुजराती जोड़ी के सबसे चहेते सांसद निशिकांत दुबे पत्रकारों का आईटीआर शेयर कर रहे हैं, यानी दोगलेपन की हद हो गई। प्रधानमंत्री की डिग्री प्राइवेट जानकारी है और किसी पत्रकार का आईटीआर वो प्राइवेट नहीं है। आज हम दोस्तों चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठे खुद को अंबेडकरवादी बुलाने वाले जस्टिस BR गवई से सवाल करेंगे कि क्या है कोई लोकतंत्र का लाल है जो 140 करोड़ की आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता को यह सुनिश्चित करा सके कि उनका प्रधानमंत्री जिस शैक्षणिक योग्यता का दावा करता है वो डिग्री सही है कि नहीं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बातें बड़ी गंभीर है, क्योंकि जब सामान्य सी चीज को छुपाया जाने लगे तो संदेह बढ़ता ही जाता है। और मोदी की डिग्री को छुपाने के लिए तो गुजरात और दिल्ली एक हो गया है। तमाम संवैधानिक संस्था, वकील, सूचना आयोग सब आपस में भिड़ गए हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, तभी आपका यह चैनल मजबूत होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की बीए की डिग्री को लेकर हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कहा उसको सुन लीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला देखेंगे और प्रधानमंत्री का एफिडेविट भी देखेंगे। दरअसल चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चुनाव से संबंधित पीएम मोदी के 2 एफिडेविट देखने को मिले। इनमें से एक में पेज नंबर 12 पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मामले में ये सारी जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। वैसे एफिडेविट तो कई सारे दिख रहे थे। बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी 1978 मास्टर ऑफ आर्ट्स गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से यानी डीयू से ग्रेजुएशन करने का दावा किया है। अब इस मामले को लेकर कुछ साल पहले एक आरटीआई दायर किया गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा गया कि 1978 में इस विश्वविद्यालय से बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों का रिकॉर्ड दिखाइए। केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी ने साल 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश दिया कि भाई इस आरटीआई का जवाब दीजिए, रिकॉर्ड दिखाइए। मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी जवाब देने के बजाय अदालत चली गई। क्यों गई? आप जानते हैं 2016 के इस मामले में साल 2025 में यानी लगभग 9 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया और केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को रद्द कर दिया और कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री निजी जानकारी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को इसका खुलासा करने की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया कि किसी भी सार्वजनिक हित को ध्यान में रखे बिना शैक्षणिक विवरण का खुलासा व्यक्तिगत दायरे में घुसपैठ के समान है। ध्यान रखिए, इन्होंने कहा है कि इसमें कोई सार्वजनिक हित नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात कुछ और है। बने रहिए, सब दिखाएंगे। राइट टू प्राइवेसी के तहत यह संरक्षित है, यह दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता ने यह फैसला दिया और भी बहुत सारी बातें कही।
लेकिन साफ साफ शब्दों में कहें तो इसे निजी जानकारी यानी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कह के रोक दिया गया। इस बात को अपने दिमाग में सेट करिए और अब सुप्रीम कोर्ट का नवंबर 2016 का यह फैसला देखिए। शिक्षा के बारे में झूठ बोलने पर उम्मीदवार का चुनाव रद्द किया जा सकता है, यह कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, और सिर्फ कहा ही नहीं था। जस्टिस AR दवे और जस्टिस L नागेश्वर राव की पीठ ने मणिपुर के कांग्रेस विधायक मैरिम्बम पृथ्वीराज का चुनाव ही रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मतदाताओं को चुनाव लड़ रहे लोगों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने का मौलिक अधिकार है। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानने का वोटर को मौलिक अधिकार है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और यह भी कहा कि नामांकन पत्र में शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देने पर उम्मीदवार का अधिकार रद्द किया जा सकता है। यानी अगर आपने नामांकन पत्र में शिक्षा को लेकर गलत जानकारी दी है तो भले ही आप चुनाव जीत गए हो, यह गलत जानकारी आपके चुनाव परिणाम को रद्द कर सकती है। यानी अगर हम चुनावी कैंडिडेट के बारे में, उसकी शिक्षा के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं तो फिर चुनाव ही निरर्थक है, वोटिंग का अधिकार ही निरर्थक हो जाता है।